बेटा, आगे आ जाता है ईएमएफ। ईएमएफ होता है बेटा, अच्छा बात नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो देखें बेटा, मोटिवेशनल स्पीकर। यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बहुत पहले एक गरीब हुआ करता था, वो 10 रुपए लेके मुंबई आया था, आज भी उसके पास 10 ही रुपए हैं, वो कुछ कर नहीं पाया। तो वैसे जब मैं छोटा था, मैं बच्चा था, मैं पैरों से इधर उधर जाता था, चीजों को अपने हाथों से उठाना पड़ता था, आंखें बंद करता था तो अंधेरा आ जाता था। जब मेरा जन्म हुआ मैं 1 साल तक चल नहीं पाया। जब मेरा जन्म जब हुआ, उसके बाद का बहुत ही कष्टकारी जीवन था मेरा, मैं पूरे 1-1.5 साल तक चल ही नहीं पाया, और तो और 2-3 साल तक बोल ही नहीं पाता था। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। तो इस तरीके के जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन से कहता है बेटा, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, चलो चलो चलो, यस। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, देखो क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। ठीक है, ए यूनिट चार्ज इन एंटायर सर्किट। बेटा बस हंसी मजाक जितना होता है उतना अच्छा है। क्या वर्क डन इन मूविंग ये यूनिट चार्ज इन एंटायर सर्किट इज कॉल्ड, क्या है ये, क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, चलो। ठीक है, और E इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। ये फॉर्मूला बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस की बात आई है तो यहां हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर यूनिट चार्ज कर लेते हैं इसको, ए यूनिट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ऑफ ए सेल। यानी ये जितनी भी बातें हो रही है सेल के अकॉर्डिंग हो रही है। तो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, इस कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है W एक्सटर्नल अपॉन T। ठीक है, अरे यहां T क्यों लिख रहे हैं बार बार, सॉरी Q हो जाएगा यहां। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा Q। ठीक, इसी के साथ आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहलाता भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं उनका खुद का रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे एक चीज आ जाती है हमारे पास, क्या, मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, रिलेशन बिटवीन E, V एंड कैपिटल नहीं स्मॉल r। ठीक है, इसमें रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या V का रिलेशन आता है E माइनस आई आर, है ना। अगर यहां से E निकालेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर, यही वैल्यू तो आएगी। और V क्या होता है, कैपिटल R लिख दिया देखो, V प्लस आई आर, ये क्या होता है आई आर, ये भी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखे हम लोग, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E, यही तो होगा। I कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, E अपॉन R प्लस R। ये क्या करंट की वैल्यू आ गई ना। अब यहां से अगर हमें क्या निकालना हो इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला फिर से देखें तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E माइनस V
स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? E माइनस वी अपॉन आई, ये वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये आई है ना। और I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। आर कहां जाएगा? ऊपर, तो ये आ गया R E अपॉन वी माइनस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। कैसे बना समझ पाए? ये ऊपर चला जाएगा, ये अलग अलग लिख लेंगे, एक बनेगा E अपॉन वी, एक बनेगा V अपॉन वी, तो V कट जाएगा, क्या क्या बचेगा? 1। तो यहां पर E अपॉन वी माइनस 1, ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। तो देखो इसमें E की वैल्यू आ गई भाई, है ना, और हमारे पास I की भी आ गई और R की भी आ गई। सारे रिलेशन आ गए, नोट कर लो जल्दी से। तो देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले देखेंगे सीरीज में, ठीक है। अब सीरीज पता है क्या? जब सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, जब दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये दो प्लेट है, मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे ही और बने हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और बने हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अगर कनेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा छोटा एक रहने दो, ठीक। तो अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला देखो, आर का तो बहुत सिंपल है, आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। लेकिन यहां हमें करंट का फॉर्मूला निकालना होता है, ये आएगा ME अपॉन N स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये फॉर्मूला आता है। इसी में फिर आता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? 1 अपॉन R इक्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या होता है? जब सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसका इसमें आई का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें फॉर्मूला होगा इसका E अपॉन स्मॉल r प्लस N कैपिटल R, ठीक है, ये वैल्यू आती है। इसके बाद आता हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू आती है कितनी? MNE अपॉन, देखो यहां पे आता है MNE अपॉन NR प्लस MR, N स्मॉल r प्लस M कैपिटल R, ठीक है, ये वैल्यू आती है। जहां पर ये समझ पा रहे हो क्या लिखा है? N स्मॉल r प्लस M कैपिटल R, जहां N क्या है? नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, हर जगह, और M क्या है? नंबर ऑफ रोज है। क्या है? नंबर ऑफ रोज है। इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है? इसके बाद मेरे ख्याल से किरचॉफ लॉ है, सीधे, है ना, सीधे किरचॉफ लॉ ही आते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दो लॉ हैं, कौन कौन सा? एक है हमारे पास KCL, यानी कि किरचॉफ करंट क्या लॉ, ठीक, और जंक्शन रूल, ठीक है, जंक्शन रूल। और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास KVL और लूप रूल, ठीक है। क्या होता है? एक हमारे पास KCL और जंक्शन रूल, और दूसरा है KVL और लूप रूल। अब देखो KCL क्या कहता है? KCL कहता है क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि समेशन I इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अगर एक जंक्शन बना ले हम लोग इस तरीके से कि 3 करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जा यहां से कितने रहे हैं? 2। बात समझ में आई? ये आया I1, I2, I3, ये हो जाएगा I4 और I5, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू होगा I4 प्लस I5 के, यानी कि क्या? करंट कमिंग
टूवर्ड्स जंक्शन इक्वल टू करंट लीविंग जंक्शन। ठीक है, ये वैल्यू होती है क्या कि जंक्शन की तरफ आने वाले टोटल करंट इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाले जितने भी करंट है सबके लिए क्या है, ये जीरो हो जाएगा, यानी अलजेब्रिक सम उनका जीरो होगा। और ये क्या होता है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, फिर केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट इज जीरो। ठीक है, ये क्या कहता है कि सिग्मा वी इज इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टोटल ईएमएफ इनटू टोटल आईआर, इनका सम जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, चाहे कितना बड़ा सर्किट हो। और ये केवल इंप्लीमेंट होगा कहां पर, क्लोज्ड लूप में। ये किसके लिए है, क्लोज्ड लूप के लिए ये केवल एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये डिपेंड रहता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस इतना नोट कर लो। आ जाता हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, साइंटिस्ट हुए व्हीटस्टोन, जिन्होंने क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने की अनोखी विधि खोजी। उन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लिए और 4 रेजिस्टेंस को पैरेललोग्राम के शेप में लगा दिया। ठीक है, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और उनके एक एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नाम दे दिया इनको पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो ये इतना सा कंसेप्शन होता है और ये सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है क्या कि बैलेंस कंडीशन के लिए, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल्स टू होना चाहिए R अपॉन S। बस इतना है, खत्म। इसी पर बेस्ड क्या है, इसका एप्लीकेशन होता है एक मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है, देखो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें एक एल पत्ती होती है, सीधी पत्ती होती है, एक और एल पत्ती होती है। इस वाली एल पत्ती पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं आरबी। ठीक है, और इस पे लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, और ये हमारा होता है मैंगनीन का वायर। यहां हमारा लगा होता है गैल्वेनोमीटर, और ये यहां टहलती है जॉकी। ये है P, ये है Q, ये होता है L और ये होता है 100 माइनस L। क्यों, क्योंकि ये वायर पूरा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या प्रिंसिपल यही वाला लगता है, लगाओ भाई P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो Q की जगह पर क्या है 100 माइनस L है और P की जगह पर क्या है L है, तो इसको लिखेंगे L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R अपॉन S। S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, ये S है, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस है ये, तो हमें S पता करना होगा ना, तो S कैसे पता करेंगे, S इज इक्वल्स टू R ब्रैकेट 100 माइनस L अपॉन L। इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ये क्या है, मीटर ब्रिज की वर्किंग है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश।